अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली। हाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की सरबराही में यहाँ पे ऑपरेशन जारी है इमरान खान साहब की रिहाइशगाह में, और इमरान खान साहब के घर पे रूम्स में अभी और मीडिया रूम में ऑपरेशन फिल वक्त जारी है। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं मीडिया नुमाइंदगान मौजूद है। इधर हमारे साथ राय साकिब खान सीनियर सहाफ़ी साहब मौजूद है। सर, क्या सूरत हाल चल रही है, थोड़ा बताइए। और साहब, एक तो देखिए 2 बजे का टाइम था, 5 बजने में 5 मिनट थे तब ये 5 रुकनी टीम आई है। मैंने जो देखी है 3 रुकनी देखी है, लेकिन लोग जो बाकी मुझे बता रहे हैं 5 रुकनी है। कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहिबा हैं, एसएसपी ऑपरेशन हैं, डीआईजी ऑपरेशन और एडीसीआर हैं। 5 लोग हैं, एडीसीजी हैं या एडीसीआर लाहौर हैं, 5 लोग हैं। और ये लोग उस दरवाजे से दाखिल हुए हैं। वकला आगे रिसीव करने खड़े हुए थे, आप लोग सारे मीडिया हम लोग सारे खड़े हुए थे। लेकिन वहाँ पर ये हुआ है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये लोग वहाँ पर सर्च वारंट दिखाएंगे। वहाँ पर सर्च वारंट नहीं दिखाए। ये आते स्ट्रेट अवे, जो पीछे रूम है, ये किसी ज़माने में ये एक डिस्पेंसरी बना होता था जब यहाँ पर शेलिंग हो रही ज़मान पार्क में, तो वो जो पीछे खेमा सा है, कैंप सा बना हुआ है, कैंप सा, इसमें डिस्पेंसरी होती थी। एट दैट टाइम के जो लोग बाहर से शेलिंग शुलिंग खा के आते थे तो उनको यहाँ पर फर्स्ट एड मिलती थी। फिर जो खान साहब की सिक्योरिटी टीम है, जो 5-7 लोग उनके 24 घंटे साथ होते हैं, फिर अब वो वहाँ पे आराम करते होंगे या रहते होंगे, क्योंकि खान के घर के बिल्कुल दरवाजे के साथ है वो, तो वो वहाँ पर आराम करते होंगे। तो ये लोग आते स्ट्रेट अवे वहाँ पर चले गए। अब यहाँ पर अपसेट क्या है या ऑड क्या है, हमें बताया ये गया था कि ये जो टीम आ रही है, मीडिया को ये पहले बताया गया था, इस टीम ने आते इमरान खान साहब से मिलना है और टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने हैं सर्च ऑपरेशन के। आते सर्च ऑपरेशन नहीं करना, इन लोगों ने बैठकर मामला तय करने हैं कि किस तरीके से आपके घर का सर्च ऑपरेशन और इस एरिया का सर्च ऑपरेशन किया जाए। लेकिन पता नहीं वो मीडिया को इतने को देख के उनसे हैंडल नहीं हुआ या क्या हुआ है, उन्होंने आते ही सर्च ऑपरेशन उस कैबन में जाकर स्टार्ट कर दिया। उस कैबन से निकले हैं तो घर सारा पड़ा हुआ था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये लोग बाकी एरियाज में जाकर सर्च ऑपरेशन करेंगे, बट व्हाट दे डिड इज, तो वहां से निकले हैं तो पिछले डोर से, वो जो सामने डोर है, क्योंकि आपको पता है खान साहब के घर का ये डोर है और एक पीछे डोर है सामने, साथ ही 20-30 फुट का फासला होगा, तो पिछले छोटे दरवाजे से वो दाखिल होकर अंदर चले गए। मीडिया को वहां पर रोक दिया गया। उसके बाद ये जो 5 रुकनी टीम अब अंदर चली गई है, तो अंदर से कुछ ये इतलात आ रही है कि खान साहब के साथ बैठकर कोई मामलात उनके चल रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है कि आप आए दिन जब वो मार धाड़ पकड़ लो, ये कर लो, क्योंकि अभी भी हिसार में ज़मान पाक, आप भी जब से आए होंगे, मुझे पता है कि वो चल के ज़मान वहाँ से मॉल रोड से चले होंगे या सुंदरदास रोड से चले होंगे। सो ये मार धाड़ ख़त्म होनी चाहिए, चीज़ों को नॉर्मल होना चाहिए, चीज़ों को कैजुअल होना चाहिए। ये बेहतरीन लाया अमल है और इस पर हुकूमत की मेहरबानी, तहरीक इंसाफ की मेहरबानी कि इन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ अजाब करने की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया है। अगर ये पुलिस ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है, ये साथ एक सन कॉलेज है, बंद हो जाता, स्कूल है, वो तमाम लोग जो नहर से गुजर के आगे जाते हैं बंद हो जाती है, एम्बुलेंसेस फंस जाती, कई के दिन मामलात ऐसे चलते। दो कि अभी भी सड़क बंद है, लेकिन शेलिंग, मारधाड़, पकड़ धकड़ और जिस तरह आम लोगों के बच्चे उठा कर, अभी मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठा हुआ था तो यहाँ पर मुझे अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि जनाब एक साहब हैं, 17 ईयर्स के हैं, यतीम हैं, वालिदा हैं और वालिदा को सिर्फ वही पाल रहे हैं और बहनों को कफालत उन्हीं के ज़िम्मे है, नौकरी करते हैं। वो नौकरी ख़त्म करके जा रहे थे नहर के ऊपर और उनको पुलिस ने पूछा जमानवाल की पार्क की तरफ से आ रहे हो? उस बच्चे ने कहा जी हाँ जी उसकी तरफ से आ रहा हूँ। धर्मपुरा से उठा के उसको अंदर दे दिया। अब वो 30 एमपीओ के अंदर 30 दिन के लिए नज़रबंद है। अब कोई कल को केस होगा, रिहाई होगी, पीछे तो बच्चे, उसकी फैमिली तो रुल गई ना, उसकी बहनें, उसकी, तो इस तरह की बहुत सारे केसेस हैं, ला तादाद इस तरह के केसेस हैं साहब जो रिपोर्ट हो रहे हैं उस पर आके। सो दिस इज द बेस्ट वे, सिट टुगेदर, सॉर्ट आउट योर मैटर्स। आपको जिस तरह तलाशी लेनी है उसके बाद मीडिया को साथ दीजिए जो अगर आपका तय पाता है मामला, वरना अगर खान साहब कहते हैं कि मीडिया के बगैर तलाशी लो तो मीडिया के बगैर तलाशी लो, क्योंकि आज भी तो मीडिया को यहाँ पर रोक दिया गया ना, इससे आगे नहीं जाने दिया गया। तो वो आपके उनके आप जाती मामलात है, आप तय कीजिए, लेकिन ये अच्छा तरीका था। इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने? अंदर गया मुझे लगता है कि जब आपने घर मीडिया के लिए खोल दिया है, आपने वकला के लिए खोल दिया है, आपने टीम्स के लिए खोल दिया है, तो इसके बाद इनको पूरे घर की तलाशी लेने की इजाज़त भी होगी। आई एम वेरी पॉजिटिव कि खान साहब के साथ बैठ कर इनके मामलात तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट टीम के साथ मामलात तय पा जाएंगे कि यार ये तरीकाकार है सर्च ऑपरेशन का। अभी अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपका कहना है, तो इसके बाद सर्च ऑपरेशन अभी किया जाएगा? अभी नहीं स्टार्ट हुआ। उसके ऊपर जो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उसके बाद पुलिस एहलकार साथ आएंगे। ये 5 लोग नहीं सर्च ऑपरेशन करेंगे, ये सिर्फ मुज़ाकराती टीम आई है। सर्च ऑपरेशन पुलिस करेगी और वो पुलिस के ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि ये जो डीआईजी ऑपरेशन लेवल का रैंक के लोग हैं, एसएसपी, डीआईजी ऑपरेशन 2 अफसरान जो उनके पुलिस की जानिब से ये 2 लोग हैं। सो मुझे लगता है कि 100, 150, 200 पुलिस एहलकार आएंगे, फिर वो आकर यहाँ साहब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करने का मकसद इमरान खान को जिच करना है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। 3 दिन से हम सब लोग यहाँ पे है ना, कुछ मिला है आपको? हमने एक जगह देख ली इस घर की, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसकी विसिनिटी में, इसके इतराफ में कुछ नहीं है। मकसद इमरान खान साहब को जिच करना है, उनकी नर्व्स को शैटर करना था, और इस काम के ऊपर आकर के इस घर के अंदर घुसना, ऊपर नीचे कर देना, नीचे वाली तय ऊपर, ऊपर वाली नीचे कर देना तय, तो इस हद तक उन्होंने शैटर कर लिया इमरान खान साहब को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी मुज़ाकरात जारी है बाहर, अभी पुलिस कितने, आप पुलिस वाले कह रहे हैं आएंगे?
सर्च ऑपरेशन कर दे। आमिर मीर साहब तो 400 कहते हैं, लेकिन मेरी तला ये है कि 150-200 बंदा आएगा जो सारी विसिनिटी को भी, इस घर को भी सर्च। बाहर कोई इतनी नफरी मौजूद तो नहीं है। नहीं, ये सिर्फ मुज़ाकराती टीम है, ये इतनी कहते हैं। एक डीआईजी ऑपरेशन है, एक आधी गाड़ी तो उनके साथ होती है पुलिस की, कमिश्नर है 2 गाड़ियां उनके साथ प्रोटोकॉल की होती हैं, डीसी है, डीसी के साथ 2 गाड़ियां होती हैं, तो ये लोग तो रूटीन का है। अच्छा, तो ये रूटीन के आए में तो अभी इतनी नफरी जितनी आप कह रहे हैं वो है नहीं, तो सर्च ऑपरेशन इसका मतलब बाद में किया जाएगा। लगता है, ये जो मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, कि ये टीम सर्च ऑपरेशन आज नहीं करेगी। आज मामलात तय पाएंगे, डेट डिसाइड होगी, टाइम डिसाइड होगा, फिर वो टीम आकर सर्च ऑपरेशन करेगी। मतलब कि अभी सर्च ऑपरेशन नहीं हो रहा। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि नहीं। नाज़रीन, आपने देखा सीनियर सहाफ़ी राय साकिब खरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती मालूमात से हमको आगाह कर रहे थे और हमें बताया उन्होंने कि किस तरह सारी टीम आई है और यहाँ पे क्या मामलात है। और अगर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, अभी नमाज भी पढ़ी जा रही है इमरान खान साहब के घर के सहन में, बुकला, जिसमें बुकला भी है। और अगर आप पीछे देख सकें, सारा मीडिया मौजूद है, मीडिया नुमाइंदगान मौजूद है और सारे इधर लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और राय साकिब साहब जैसा कि उन्होंने भी बताया हमें कि अभी ये सर्च ऑपरेशन नहीं है, अभी सर्च ऑपरेशन तब स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ मज़ाकराती टीम अंदर मज़ाकरात कर रही है। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब, ये जो 5 रुकनी वफद आया, ये अंदर मुराद सईद साहब का जो कैंप है, जो इमरान खान साहब के घर के साथ बिल्कुल कैंप है, वहाँ पे एंटर हुए थे। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे वो, सिर्फ वहाँ पे उन्होंने विजिट किया और उसके बाद वो अंदर अभी इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ उनके मज़ाकरात जारी हैं और इसके बाद अभी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी शाम, कैसे हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कब शुक्र। आया यहाँ? जी कब आया यहाँ पे? मैं अभी आया हूँ। हाँ, 5। तो अंदर 5 रुकनी वफ्द मौजूद है और कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ मज़ाकरात चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन अभी होगा। तो पुलिस ने सारा चार्ज तो संभाल लिया हुआ है। इसके अलावा कौन सा चार्ज रहता है? गेट पुलिस के पास है, एंट्रेंसेस जिसने आप कितनी देर पहले आए हैं? मैं तो आया हूँ, सुबह से आया हूँ, सुबह से आया हूँ। मैं तो अभी आया हूँ, मैं पुलिस को लिखवा कर आया हूँ अपना सारा कुछ। तो जमान पाक इमरान खान की रिहाइश गाह में ये तारीखी चीज है, समझिएगा, कि पुलिस कह रही है यहाँ दहशत गर्द हैं और वहां पर एंट्रेंस पर जमान पाक की इमरान खान के अपने नुमाइंदे नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं, पुलिस की मर्जी से आपने एंटर होना है। सो अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी तो मज़ाकरात चल रहे हैं, वो जैसा कि सीनियर साहब के मज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रहे हैं ना, बात की चाय शाय की पूछ रहे हैं, पपियां जपियां हाल चाल क्या चल रहे हैं, आप खुद समझें। वो कहते हैं कमला गल करे तो सियाना क्यास करें। सोचें किस चीज के मज़ाकरात चल रहे हैं। अगर दहशतगर्द, आप बता दें। मैं वही पूछ रहा हूँ, दहशतगर्द पकड़ने आप अंदर आ गए, आजो पकड़ लो। मज़ाकरात किस अभी बात? पुलिस एहलकार अंदर दिया है, जैसा कि पहले वजीर नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। जैसा कि वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब ने कहा था कि 400 पुलिस एहलकार यहाँ पे आएंगे, लेकिन अभी तो सारी नफरी बाहर पूरे करने जरूरी होते हैं। अच्छा चले 150 पकड़ पकड़ 150 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, लेकिन अभी सारी बाहर नफरी मौजूद है ना। गेट किसके पास है? गेट पुलिस के पास है ना। तो दैट्स इट यार, थैंक यू। पहले यहाँ से ये पिछले 4 महीने से घर में जहाँ पर तलाशी लेनी होती है वहाँ पहले मज़ाकरात होते हैं और दूसरी तरफ आकर पुलिस उस घर का गेट संभाल लेती है। ये प्रैक्टिस है। ये गेट 4 महीने से पुलिस ही संभाल रही है। ये जो एहलकार खड़े हुए ये 4 महीने से यही है। खैरियत है। आप कल आए थे? मैं कल भी आया था, आए थे। मैं रोज आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आ जाए यार। ये एक मिनट इधर आए मोहसिन भाई, गेट इन्होंने संभाला है। सलाम ले लें, इजाज़त भाई। कब आए आप? किधर? इधर ये हमारे सीनियर रोल से आप कब आए? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं अभी ड्यूटी पे आया। अभी ड्यूटी पर आए। बेटे एक बात मैं आपको बताऊं, मैं पप्पी दे दे मुझे नहीं और थोड़ा ठंडा हो जाए। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस यहाँ से पिछले 4 महीने से यहाँ पे मौजूद है, ड्यूटी कर रही है। इसको इतना कोई एग्जैजरेट करने वाला कोई टॉपिक नहीं है। और यहाँ पे आपको जैसा कि राय साकिब खरल साहब ने बताया कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या अंदर मामला चल रहे हैं और बाहर क्या मामला है, तमाम सूरत हाल से आपको आगाह किया इमरान खान साहब की रिहाइशगाह से। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को अली उस्मान के साथ ज़मान पार्क इमरान खान साहब की रिहाइशगाह से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।